ओवैसी की एंट्री को उत्तर प्रदेश के मुसलमान कैसे स्वीकार करेंगे? MIM जो है उसने अपनी जगह जो है वो नौजवानों के बीच में बनाई है। जो पहले सेकुलर दल है, हाँ जी, उन्होंने क्या कुछ कर लिया? मुसलमानों की अप्रोच बुनियादी तौर पर जज्बाती रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। योगी के मुकाबले में ओवैसी को ला करके खड़ा कर रहे हैं कि ये किसी मुस्लिम तंजीम से बात करने को तैयार नहीं होते। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, फिर से हमारे साथ हैं एडवोकेट ZK फैजान साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे पिछले एपिसोड में हमने बात की, लोगों ने बहुत पसंद किया, जो हमने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर किया था। अब बात करते हैं ओवैसी जी की। सारी दुनिया जानती है ओवैसी जी और योगी जी में जुबानी जंग चल रही है। ओवैसी जी ने जैसे कहा कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और योगी जी को हराकर छोड़ूंगा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। योगी जी का जवाब आता है कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, लेकिन आप बहुत बड़े नेता हैं तो आइए, वेलकम वगैरह वगैरह। तो ये जो जुबानी मोहब्बत चल रही है और तकरार भी चल रही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अंदर क्या होता है या क्या हो रहा है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो सामने है उसको हम देखते हैं और उसी पे हम कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं। लेकिन अब अंदर खाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो पता नहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है और अमली तौर पर उसका क्या होने वाला है वो तो हमको नजर आ रहा है ना। तो अब वो बल्कि जैसे अब वो वैसी साहब का मैं उसमें कंट्रोवर्शियल मामला इस सेंस में हो जाएगा कि लोग कहेंगे साहब आप, उन्होंने वो एक जो वहाँ पे वकील साहब थे जो मेरे भी हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने कहा था कि भाई अकबर साहब मेरे यहाँ, उनके जो दूसरे भाई हैं, रात को मेरे यहाँ आए 3 बजे, उन्होंने टाइम वाइम भी दिया था, अखबार में तमाम खबरें छपी, लंबी बहस थी उसके ऊपर। और उन्होंने फिर वैसी ने कहा कि ये मतलब असदुद्दीन वैसी ने कहा बड़े भाई ने कि हम जो अभी MP हैं जिनकी तरफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पर मुकदमा दायर करूंगा, अच्छा, मानहानि का, और झूठा आरोप लगाया और दूसरे का, यस, अच्छा, तो लेकिन ये कि वो मुकदमा तो आज तक मुझे नजर नहीं आया कि दायर हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कहीं न कहीं मुलाकात हुई है। नहीं, ये तो कई साल पहले की बात है ना। कई साल पहले की बात, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था, कि रात को मेरे पास 3 बजे आए, उसने MLA ने कहा था, अच्छा, कि ये गए हैं वहां पर मिले हैं वहां और उसके वहां से वो लेकर के आए हैं, इस तरह उसने कही थी। बराह रास्त इल्जाम था। इन्होंने कहा ठीक है सर, वो तो, लेकिन हम बात करें उत्तर प्रदेश, लेकिन वो एक अलग एक चीज है। मैं अर्ज कर रहा था कि कोई चीज़ जो हमको नज़र आ रही है और उसमें जो दिखाई दे रही है, आदमी उसी की बात करेगा। वैसी साहब हो या कोई हो, उनको पूरा अख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, हर शख्स को अख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, हर शख्स को अख्तियार है पार्टी बनाने का। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, शायद लोगों को पता ना हो कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो ज़्यादा आसान है। अच्छा, उसमें खाली उसमें फीस ज़्यादा थोड़ा देनी पड़ जाती है और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, समझे आपने। तो इसलिए हज़ारों पार्टियाँ बनी हुई हैं। कहने को अगर किसी से पूछो 10-20 पार्टी को बता पाएगा, और सब कोई रजिस्टर्ड, बल्कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी साहब, उन्होंने कहा भी था कि भाई सर मुझे ये बताएं आप सीधा ओवैसी जी बंगाल गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने BJP वर्सेस ओवैसी कर दिया था वहां पर, ममता को साइड में लगा दिया। नहीं, लेकिन फिर जैसे चुनाव का माहौल बदला, सुनिए, वो तो यहाँ पर भी करेंगे। मैं वही उसी पे करेंगे, नहीं जी, वो कर रहे हैं। योगी के मुकाबले में ओवैसी को ला करके खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये योगी को, BJP को, मोदी को, अमित शाह को, जो भी ना कहिए, BJP को सूट कर रहा है। आइंदा आने वाले चुनाव में ये सूट कर रहा है कि ये सामने खड़े हों और मजबूती से लड़ें, ताकि मजबूती से जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका वोट कटे और हम आसानी से निकाल लें। देखिए, वो लड़े, उससे कोई वो उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इस मुद्दे को, जैसे आपने कहा कि शुरू कर दिया उसने, ओवैसी वर्सेस BJP शुरू हो गया है, जबकि वहां पे 2 बड़े विपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी जो पिछली बार रही थी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी, लगातार वो उनका वही एंटी इनकम्बेंसी चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अब ओवैसी की एंट्री को उत्तर प्रदेश के मुसलमान कैसे स्वीकार करेंगे या उत्तर प्रदेश की जनता? नहीं, ये बड़ी बुनियादी बात आपने कही जी। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि MIM जो है उसने अपनी जगह जो है वो नौजवानों के बीच में बनाई है। सिर्फ मुसलमान नौजवानों के बीच? मुसलमानों के नौजवानों में, अच्छा, मुसलमान नौजवानों के। और वही
वही तो चीज है ना, योगी वर्सेस के सामने जो वो इसी को लाके खड़ा कर रहे हैं और चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, योगी चाहते हैं कि वो मजबूत हो। इसीलिए तो जब मजबूत होंगे तो और ज्यादा वोट कटेगा, वोट कटेगा उन्हीं सेकुलर जमातों का जिनसे इसका टकराव होने वाला है, तो सीट निकाल लेंगे। पॉलिटिकल पोजीशन यही है। देखिए ये कहना कि साहब वो नहीं, उनका वोट क्यों कट जाएगा, मेरी समझ में ये नहीं आता। जो पहले सेकुलर दल हैं जी, उन्होंने क्या कुछ कर लिया? कोई 20% का कहता है 20% आरक्षण देंगे, नहीं। कोई कहेगा मुख्यमंत्री बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे। नहीं जी, बिल्कुल सही बात आपने कही जी। जज्बाती अंदाज में सोचते हैं ना। अच्छा, मुसलमानों की अप्रोच बुनियादी तौर पर जज्बाती रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ रिकॉर्ड आपके चैनल पे, और उसमें हमारा नौजवान जो है काफी जज्बाती है। अच्छा, तो जो उनकी तकरीरें जिस तरह की होती हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अप्रोच की है, तो उससे मुस्लिम नौजवान जज्बाती होकर उनके साथ जुड़ा है और मैं समझता हूँ जुड़ भी रहा है। समझा आपने? इसीलिए उसको बंगाल में मामला उल्टा था। देखिए बंगाल में भी दावा किया जाता है कि अच्छे खासे सीट देंगे। नहीं, बंगाल में आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा। बंगाल में नजर आ रहा था कि ममता वर्सेस बीजेपी है। अच्छा। यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब मिलने को तैयार नहीं है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो जैसे समाजवादी पार्टी है, अच्छा सबने ये तो नारा सबने दिया कि साहब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी। तो लेकिन दिया नहीं किसी ने, न दिया है और न देंगे अगर पावर में आते हैं। मैं बता दूं आपको, एक जमीनी हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, देखिए समाजवादी पार्टी है, मैं समाजवादी पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, दिया तो किसी ने नहीं, किया तो किसी ने नहीं। हमारी 20% पॉपुलेशन मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो 20% का हिस्सा किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। चाहे हर जगह, चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनशिप हो, या उनको मैं समाजवादी पार्टी का तस्करा बतौर खास इसलिए कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमान उसके साथ इस पूरी तरह से भारी तौर पर जुड़ा रहा कि जो पॉलिटिकल पोजीशन थी 8% यादव हैं, 20% मुसलमान है। तो यादव मुसलमान अगर उनका 90% मुलायम सिंह के साथ था तो भी वो 7.5-8% ही रहा, और मुसलमान अगर 80% रहा तो मुसलमान 15% हो गया। इसका मतलब कि मुलायम सिंह की जो पार्टी थी, अखिलेश जी की जो पार्टी थी, उसमें 2 मुसलमान। तो फिर ओवैसी से क्या नाराजगी है अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं? नहीं, लेट मी फिनिश। आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। तो उसमें 2 मुसलमान और 1 यादव की बुनियाद पर वो पार्टी खड़ी थी, लेकिन जब देने की बात है तो चौथाई भी नहीं दिया। अच्छा, ये होता है, ये है। मैं ये मानने को तैयार हूं थोड़ी देर के लिए कि जब आप चुनाव में जाते हैं, पार्लियामेंट असेंबली के चुनाव में जाते हैं, तो वहां ये देखना पड़ता है ये कौन जीत सकता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी बिना पर टिकट दिया जाता है। तो मान लीजिए मुसलमान जीतने की पोजीशन में नहीं था, उसको आपने नहीं दिया। यादव जीतने की पोजीशन में था, उसको आपने दिए। किसी वजह से, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, समझा आपने, जीत हार के मामले में वहां दिया। लेकिन जब आप जीत गए तो सरकार में तो आप उनको रख सकते थे। आप चेयरमैन जो बनाए गए, आपने मेंबर्स जो बनाए, आपने पार्टी में जो तंजीम पूरी है उसके ढांचे में तो रख सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे ख्याल से गुजरात पुलिस में, गुजरात में मुसलमानों की संख्या 9% है। जी जी, जी, जी। 10% वहां पे गुजरात पुलिस में मुस्लिम है जी, ये ऑफिशियल आंकड़े जी जी जी। उत्तर प्रदेश में 20% है जी। क्या 5% भी मुसलमान है? नहीं, मैं उसी की बात। तो फिर ओवैसी से नाराजगी क्यों है? मैं उसी की बात, आपकी बिल्कुल सवाल बुनियादी उठाया। तो मेरा कहना यह है कि मैंने तमाम सेकुलर पार्टियों की बात की, बताया। मैं खाली ये कह रहा था कि मैंने समाजवादी पार्टी का खास तौर पे नाम क्यों लिया, समझा आपने? क्योंकि वहां इतना ज्यादा सपोर्ट दिया, फिर भी ये हुआ। अब है क्या है ये कि ये पार्टियां जो हैं, इनका जो रवैया है वो बिल्कुल बुनियादी बात आपने कही। इनके रवैया की बुनियाद पर की वजह से ही ये जो मुस्लिम नौजवान है वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहा है कि जब कोई हमको हमारी हिस्सेदारी नहीं हो रही है तो जो चाहे हशर हो, जो चाहे हो। यह है बुनियादी बात। और ये बहुत सवाल जो है ना, ये हैमर करता है, बस है क्या। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम पार्टियां भी मुत्तहिद नहीं।
अगर मुसलमानों की जो पार्टियां हैं, ये MIM है, उसके अलावा दुनिया भर की उत्तर प्रदेश में तो कई पार्टियां हैं, पीस पार्टी है, उसके अलावा नेलोपा है और कई सारी पार्टियां हैं। राष्ट्रीय लोक दल से लगातार मुसलमान जुड़ा हुआ रहता है। मुस्लिम मजलिस जो है वो भी अपना झंडा, प्रदेश अध्यक्ष RLD ने बनाया हुआ है, लीग भी है, इंडियन नेशनल लीग भी है, 2-3 उधर 2 जिलों में लेकर उलमा काउंसिल वाले घूम रहे हैं। मेरे यहाँ जौनपुर में से ओवैसी का प्रोग्राम में क़यादत कैसे होती, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, समझा आपने, कि कोई संजीदा आदमी आपको कायद मानने को क्यों तैयार नहीं होगा। एक तो वो कॉन्टेक्स्ट है जिसकी मैं भी बात हो रही थी, बिल्कुल। दूसरे ये है कि कायद को कायद की तरह बिहेव करना पड़ता है, समझा आपने। आप वहां बाबतपुर उतरते हैं और जौनपुर से होकर गुजरते हुए आपको आजमगढ़ में जाना था कहीं, समझा आपने, तो आपके स्वागत में वहां पर 2,500 लोग एक चौराहे पे इकट्ठा थे जो हमारे अपने इलाके के अंदर है। इत्तेफाक से उन दिनों में घर गया हुआ था, आई वाज प्रेजेंट देयर, तो वो जाने उससे आने से पहले बाद की रिपोर्टिंग मेरे पास रही। ये वहां से गुजरते हैं, 2,500 लोग हैं, ये अपनी गाड़ी से उतरते नहीं। अच्छा, ओवैसी साहब उतरते नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो आपको सरकार का इंस्ट्रक्शन था कि जाइए मगर खबरदार उतरना मत। अच्छा, तो अगर आपने सरकार की बात मानी तो फिर आप लीडरी क्या करेंगे? कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पे अगर इशारों पे चल रहे हैं, और अगर सरकार का कोई वो नहीं था और आप वॉलंटरी आप फ्री थे कि आप मूव करें, वो बोले, तो अगर आप निकले नहीं गाड़ी से तो लीडरी क्या करेंगे? लीडर तो जहां 500 नहीं साहब 200 नहीं 100 आदमी होता है तो गाड़ी रोक करके और हाँ करके और हार पहन के आगे बढ़ जाता है। नहीं, आपने कहा कि वो गए 2,500 लोग थे, वो बाहर नहीं निकले। ऐसे तो बंगाल में हो गए थे, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था क्या? ममता ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था? नहीं, वो गए रोड बाई रोड गए, बाबतपुर एयरपोर्ट से जौनपुर होते हुए बहुत जगह पर स्वागत का था, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस की वो मुसलमानों की बेल्ट थी। अच्छा। आप 2,500 लोग रहे होंगे, इसको 10,000 लोग बोल देते हैं, वो तो बोलने की बात है, लेकिन एक ही 100 भी थे, आप उतरे क्यों नहीं? गाड़ी से उतरे ही नहीं भाई आप, जबकि जहां जाना था वहां जाके 3 घंटे आराम करना था और उसके बाद एक जगह और गए, फिर लौट के चले गए। कुल मिलाकर मुझे एक बात में बताइए कि क्या होगा अगर ओवैसी जी आ जाते हैं? वैसे बात खत्म करते हैं। वैसे आएंगे तो बहुत बुरी तरह डैमेज करेंगे। अच्छा, समझा आपने, और भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि वैसी को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए, समझा आपने, और इनको भी समझौता ही करना चाहिए। दूसरी सेकुलर पार्टियों को भी चाहिए कि वैसी को भी अपने फोल्ड में ले और समझौता कर ले तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अगर ये समझौता के साथ आते हैं तो आप खुश हैं? सिंगल ये डैमेज कर, मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। अच्छा आपने, और अगर समझौता नहीं होता है सर्टनली बीजेपी। चलिए चलते मैं आपको एक बात बताता हूँ। 3-4 महीने पहले जितनी भी यहाँ पार्टी हैं लोकल मुस्लिम, चाहे उन्होंने एक यहाँ पर इत्तेहाद करने की कोशिश की थी, ओवैसी जी ने उनका ऊपर परछाई फाड़ के फेंक दिया था कि हम शामिल नहीं। तो मैं जो बात कहना चाहता था उतनी आपके चैनल पे जगह नहीं है उसका कि मैं पूरा सीन खींचूं। सवाल ये पैदा होता है कि ये डिक्टेटर, ये केजरीवाल है ना, ही इज अ डिक्टेटर। मुझे ये तो केजरीवाल से भी एक हाथ आगे बड़े डिक्टेटर हैं। मतलब ये कि जो मैंने कह दिया जो कर दिया। अच्छा, डिक्टेटरशिप से पार्टी नहीं चलती, समझा आपने। पार्टी का इनके यहाँ कौन सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कौन सी क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कैडर भी नहीं है, कैडर भी नहीं है। आपके यहाँ आपके बाद कौन है, बस इसको बना दिया उसको बिगाड़ दिया, ऐसे पार्टी खड़ी होती है। पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, खाली भाषणबाजी और जज्बाती। हमारे इलाके में भी जौनपुर आजमगढ़ वगैरह में बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे फिर निकल गए, क्योंकि वो बिल्कुल डिक्टेट करते हैं ना। डिक्टेटरशिप से पार्टी नहीं चलती। पार्टी के लिए अवामी होना पड़ता है, अवामी शख्सियत होती तो वो जो मैं कहना चाहता था, गाड़ी से आप नहीं उतरेंगे तो अवामी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका हवाई जहाज छूट रहा है, मगर हवाई जहाज से उतर करके आ रहे थे, हवाई जहाज आपका 10 घंटे के बाद था और जहां जा रहे थे वहां 3 घंटे आपको वेट करना, आराम करना था, क्यों नहीं उतरे आप? बहुत शुक्रिया। लीडर जो है वो पब्लिक का होता है, पब्लिक तलाश करता रहता है जी, समझा आपने। और पब्लिक थी रोड पर, और लेकिन ओवैसी साहब गाड़ी से नहीं उतरे भाई। बहुत सारे सवाल हैं, कई बातों में मैं उनका समर्थन करता हूं, अभी मैं एक सवाल, कई बातों पर सवाल भी खड़े हैं मेरे। मैं नहीं जानना चाहता कि मुस्लिमीन की बैकग्राउंड क्या है, छोड़ दीजिए उसको, जो है वो है, सामने है। आपके पास कौन सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कौन से आपके पास जो है जो लोग फैसला, पार्लियामेंट्री बोर्ड कहाँ है,
ये सिस्टम है ना भाई, सिस्टम आप पैदा कीजिए। सबसे बड़ी बात है कैडर का ना होना, वो एक बात आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये किसी मुस्लिम तंजीम से बात करने को तैयार नहीं होते। तमाम मुस्लिम तंजीमें जैसे यूपी में ये है, समझा आपने, सब छोटी बड़ी मुस्लिम तंजीमें मिलकर के वो इकट्ठा हो जाए तो फिर देखिए उसका रुख दूसरा होगा। कई पार्टियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, जैसे पीस पार्टी है, 5 से 7 सीट के लिए हमेशा जानी जाती है, निकाल लेती है। उसके अलावा कई और पार्टियां जो कई और धड़े हैं जो चुनाव लड़ते हैं, यहाँ तक कि कई सारे ऐसे नेता है जो सिंगल अपने दम पे सीट भी निकालने का दम रखते हैं। लेकिन ये भाई साहब किसी के साथ फिलहाल जो है अपना गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली रिपोर्ट में आप लोग ये देख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मुझे उनकी कई बात सही लगते हैं, क्योंकि जो सेकुलर दल अन्य है उनकी जो हरामखोरी रही है उनके कारण, और जो मेन स्ट्रीम में पार्टी रहती है उनकी आरामखोरी के कारण आज ऐसे लोग जो है नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उस कौम की जिसका किसी ने अभी तक ही शायद भला क्या हो। मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया था, 9% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन 10% गुजरात पुलिस में मुसलमान भर्ती है। उत्तर प्रदेश में 20% है, अगर आप 5% का भी अगर आपके पास आंकड़ा हो तो मुझे बताइएगा, ईमेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, देखते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला है। सेकुलर सियासी पार्टियां जो हैं जी, जो सेकुलर अपने आप को कहती हैं, बीजेपी को छोड़कर तो अभी सभी अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करती हैं, वो सारी की सारी पार्टियां जो भी पावर में आई हैं उन्होंने मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया, न सिर्फ हक नहीं दिया बल्कि बहुत बुरी तरह से उनको किनारे किया, समझे आपने। और किसी ने कम और किसी ने ज्यादा, उनकी इस अप्रोच ने, उनकी इस कारकर्दगी ने, उनके इस अमल ने आज के नौजवानों को मजबूर कर दिया है कि उनकी सोच इस तरह की है, लिहाजा वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं और वो अपनी जमात की तरफ देखते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों का क्या कहना, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। किसी और एपिसोड में ZK फैजान सर से मुलाकात कराएंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव की पल पल खबर आप लोगों को मैं देता रहूंगा। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए हिंद वॉइस देखते रहें। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ।